पिजन सेटअप पर आ गया हूँ। जितने भी कबूतर थे सबको खोल दिया। अच्छा ये माशाल्लाह से हमारे जितने भी उड़ने वाले कबूतर हैं सारे सामने हैं। आज ये काफ़ी ऊपर चला गया था, तकरीबन 20 से 25 मिनट बाद आया क्योंकि मौसम आज अच्छा सुबह का, तो काफ़ी देर ये उड़ता रहा है। तो वीडियो मैंने नहीं शुरू की थी, मोबाइल की बैटरी लो थी, तो अभी थोड़ा सा मोबाइल चार्ज किया, मैंने कहा क्यों ना वीडियो बना ली जाए। ये माशाल्लाह से हमारा जो न्यू वाला पट्ठा है, परसों लेके आए थे हम। ये भी गया काफ़ी दूर दूर गया था, लेकिन ये आगे वापस आ गया। ये माशाल्लाह से वही है जो एक दिन बाद रूल के पता नहीं कहाँ से आया था बुरी हालत में। कल इसको हमने नहीं उड़ाया, कल इसको हमने रेस्ट दिया था। हमने कहा पता नहीं कहाँ से आया बेचारा, तो इसको ऐसे हम तंग करें। ये वापस आ गया। उसके बाद ये हमारी फैंसी फीमेल है। और अभी ये सारे कबूतर बैठे थे हमारे नेबर्स के घर में, तो क्यों गए होंगे ये तो आपको पता ही है। इसकी वजह से ये फैंसी जो है ना हमने एक भाई को दे दिया था, लेकिन उसने ये कहता मुझे पूरा पेयर बना के दो, तो इस वजह से ये अभी तक पड़ा हुआ है। अब इसकी फ़ीमेल ढूंढते हैं, जिस दिन इसकी फ़ीमेल मिल गई तो ये पेयर ही पूरा उसको दे देना है। माशाल्लाह से ये मैंने आपको कहा था रात के टाइम 4 न्यू कबूतर आए हैं, जिसमें सबसे पहले एक ये वाला मेल है। इसे फ़ीमेल समझ रहा था लेकिन ये मेल निकल आया। एक ये मेल आया, उसके अलावा जो है जो हमारे घर में फ़ीमेल है उसका मेल ये वाला आ गया। ये हमने ये 2 ही लिए थे, उसके अलावा 2 कबूतर हमें और मिल गए हैं। वैसे ही आए हैं तकरीबन, रखे हैं। अगर तो ये अच्छा उड़ेंगे तो रख लेंगे, अगर ना उड़ेंगे तो भाई को वापस कर देंगे। फ़ीमेल एक ये वाली नहीं आई है। उसके बाद जो है एक हमारा ये वाला पट्ठा नया आया, इसके भी पर हमने खोल दिए हैं। ये भी ऐसे ही खुली फिर रही है। उसके बाद ये वाला पट्ठा भी हमने खोला हुआ, ये भी ऐसे का ऐसे ही फिर रहा है। और ये जो 2 न्यू आए हैं ये ब्रीड के लिए लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं आपका भाई सकलैन। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अच्छा जी, ये 2 मेल रात को न्यू आए थे, जो मैंने आपको 2-3 दिन पहले कहा था कि 2 न्यू मेल हमने खरीदे हुए हैं, तो ये आ गया। अच्छा ये वाला मेल जो है ये माशाल्लाह से जो हमारे घर में फीमेल है जिसने यानी कि अंडे दिए हुए हैं, ये उसका मेल है। और जब वो फीमेल बच्चे पाल के बड़े कर देगी उसके बाद उसका पेयर हम इसके साथ लगा देंगे। तो तब तक ये पेयर जो है मोल्ड कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा इसके पर जो है वो झड़े हुए हैं, तो तब तक ये ऐसे ही फिरता रहेगा। पर हमने इसके काट दिए थे क्योंकि हमने ब्रीड के लिए लिया है। तो जो उड़ाने वाले होते हैं उनके हम पर नहीं काटते। इसकी आँख में दिखा दूँ तो ये कुछ इस तरह की इसकी आँख है। कौन सी ब्रीड आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है, क्योंकि मुझे इनकी ब्रीड का नहीं पता। ये माशाल्लाह से पूरा इसका कलर है और ये मेल है और ये गहरे पंजे हैं इसके। एक ये मेल आया माशाल्लाह से न्यू, उसके बाद एक ये वाला। अच्छा इसे मैं फ़ीमेल समझ रहा था लेकिन ये मेल निकल आया। जो घर में ब्लू वाला मेल है ना उसके लिए ये वाली मैंने फ़ीमेल ली है, लेकिन ये भी मेल निकल आया। तो इसकी भी ब्रीड का आपने मुझे ज़रूर बताना है कौन सी ब्रीड है। इसके भी पर हमने काटे हुए हैं। इसकी आँख इस तरह की है और पर भी इसके जो है काफ़ी बड़े थे माशाल्लाह से। कबूतर का साइज़ भी काफ़ी बड़ा है। तो कौन सी ब्रीड है दोनों आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है, क्योंकि मुझे इनका नहीं पता। इसके अलावा 2 कबूतर और न्यू आए हैं, वो हमने ख़रीदे नहीं है, वो वैसे के वैसे ही आए हैं। तो वो रखे इस वजह से, अगर अच्छा उड़ेंगे तो वो रख लेंगे, नहीं तो वो भाई को वापस कर देंगे। उनके यानी कि अभी तक पैसे नहीं दिए, सिर्फ इनकी पेमेंट हुई थी और ये माशाल्लाह से आ गया। कमेंट्स में आपने मुझे ज़रूर बताना कैसे लगे आपको ये दोनों में। न्यू पट्ठा आया, इसके पर हमने नहीं बांधे, खुले ही हुए हैं। ये टावर के ऊपर भाई ने पकड़ा था तो ये भी आ गया। इसके पर वगैरह हमने कोई नहीं बांधे हुए। पीछे माशाल्लाह से तीनों जो हैं ये हमारे उड़ते हैं। ये पेयर है रेड वाला और इसके अलावा एक फ़ीमेल और आई है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक ये वाली फ़ीमेल न्यू आई है। ये इनके पैसे नहीं दिए हमने, ये है कि अगर अच्छा उड़ेंगे तो रख लेंगे, नहीं तो ये भाई को वापस कर देंगे। तो ये माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा कबूतर हो गया अब हमारे सेटअप पर। सेटअप की भी आज अच्छे तरीके से सफाई कर दी। अच्छा ये पानी जो गिरा हुआ है ना, ये पानी वाला बर्तन हमने वहाँ रखा था, तो जिस वजह से ये है कि पानी वहाँ पर गिरा हुआ है। और ये सिर्फ वेस्टिंग के निशान है, बाकी सारी सफाई हो गई है। पिछली वीडियोज़ में आपने देखा होगा अच्छा खासा कचरा था। बाकी माशाल्लाह से सारे कबूतरों ने अपना अपना जो है वो क्रेट पसंद किया हुआ है। 1-2 के अंदर ब्रीड आई है, लेकिन उम्मीद है बहुत जल्द बाकियों के अंदर भी ब्रीड आनी शुरू हो जानी है। माशाल्लाह से सारे कबूतर बंद कर दिए हैं, सबको उड़ा दिया जिनको उड़ाना था, सारे ही माशाल्लाह से वापस आ गए हैं। और ये माशाल्लाह से हमारे 2 ब्रीडर पेयर सबको ही बंद कर दिया। अब चलते हैं घर वाले सेटअप पर, वहाँ पर भी बर्ड्स को देखते हैं। एकदम से पता नहीं फीमेल को क्या हो गया, मुंह खोल के सांस ले रही है और अजीबो गरीब सी आवाज़ें निकाली जा रही है। बड़ी ही कीमती फ़ीमेल है और बड़ी ही अच्छी फ़ीमेल है। फर्स्ट सीज़न इसने ब्रीड करनी है। पिछले साल इसने सिर्फ एक ही क्लच दिया था, पट्टी थी, और अचानक पता नहीं क्या हो गया। तो सारी ओके हैं, इसकी समझ नहीं है पता नहीं क्या हो गया, मुंह खोल के सांस ले रही है। तो जल्दी से मैं मेडिसन ले आया हूँ, तो अभी इसको मेडिसन देते हैं। और आपने भी ज़रूर दुआ करनी है, इंशाल्लाह ये हमारी फ़ीमेल जो है जल्दी ठीक हो जाए। रूम में जो हमारे मुर्गे हैं उनको मैंने बाहर निकाल दिया। तो एक भाई ने कहा था रूम वाला मुर्गा दिखाओ, ये माशाल्लाह से हमने रूम में रखा हुआ है। जैसा कि आपको पता है मोल्ट कर रहा है आजकल हर बर्ड ना अपने पर जा रहा है, तो इसने भी अपनी दुम वगैरह गिराई हुई है। कुछ इस तरह का हुआ पड़ा इस टाइम। ये 3 फीमेल हमने इसके साथ छोड़ी हुई हैं। ये वाइट वाली फ़ीमेल है, ये वाइट हीरे के साथ छोड़ी थी, लेकिन उसकी फ़ीमेल इसको मारती थी, इस वजह से हमने फिर इस वाले मेल के साथ इस फीमेल को छोड़ दिया है। जन सेटअप पर जो न्यू मेल आया है वो इसका भाई है। ये माशाल्लाह से पूरा ही पेयर बैठा हुआ है और वो
वो वाला मेल और ये वाला मेल जो है दोनों ही भाई हैं। ये फीमेल है, इन्होंने पहले भी भाई के पास ब्रीड की हुई थी, माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया था। वो मेल पिजन सेटअप पर रखा हुआ है और ये वाला पेयर मैंने घर में रखा हुआ है। ये फीमेल है और पीछे इसका मेल है, और जो ये नीचे फीमेल बाजरा खा रही है ना, इसका मेल है। पहले इन दोनों ने काफ़ी ब्रीड की हुई है, जैसे ये फीमेल इसके साथ बच्चे देके बड़े कर देगी फिर इसको उसके साथ पेयर लगा देना है। अच्छा, ये मैं घर आया तो पता नहीं पार्बलोप्लाइन्स प्लेटिनो की फीमेल को क्या हो गया था, तो अभी मैंने थोड़ी सी मेडिसिन दी है इसको, काफ़ी हद तक बेहतर हुई है। दुआ आपने ज़रूर करनी है ये जल्दी से सही हो जाए। बाकी बर्ड माशाल्लाह से ओके है, मैंने सब बर्ड्स को चेक किया है, इसकी समझ नहीं आई, पता नहीं इसको क्या हो गया, अचानक ही हुआ जो भी हुआ। और ये माशाल्लाह से हमारे चूज़े हैं। अभी जो मैंने आपको मेल दिखाया ना, ये उसका पट्ठा है, और एक गंजा चूज़ा है। 3 गंजे चूज़े पिजन सेटअप पर है। अभी इनको पालक डाली थी जो कि इन्होंने बड़े ही शौक से खा लिया। अभी इनको बाजरा डाला, शाम का टाइम है, सब बर्ड्स बाजरा खा रहे हैं। अच्छा, मैंने सब लव बर्ड्स को चेक किया, सारे ही ओके हैं, किसी को कोई मसला नहीं है। सबको मैंने गौर से चेक किया माशाल्लाह से। शाम का टाइम है, इनको छल्ली मैंने डाली थी सॉफ्ट फूड के तौर पर, ऊपर वालों को भी और नीचे वालों को भी। कुछ इन्होंने खा लिया, बाकी कुछ थोड़ी सी बची है, वो भी अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, जैसे ही मैं साइड पर हटूँगा तो इन्होंने खा लेनी है। नीचे वालों ने छल्ली का बहुत ही बुरा हाल किया हुआ था। ये वाले बर्ड भी माशाल्लाह से बिल्कुल ही ओके हैं। पता नहीं उस फीमेल को क्या हुआ है, अचानक ही हुआ है, जो भी हुआ है। पानी वगैरह इनको फ्रेश ही डाला हुआ है, ऊपर अभी छल्ली पड़ी हुई है, तो जैसे ही मैं साइड पर हटूँगा तो ये खा लेंगे। अच्छा, ये फीमेल भी अपने बच्चों को जो है फीड करवा रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया तो फ़ौरन ये पीछे हट गई अपने बच्चों को। बबलू की ट्रेनिंग आज मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मैं इसकी ट्रेनिंग ना रात के टाइम ही करता हूँ और रूम के अंदर करता हूँ, क्योंकि पूरा दिन जो है ये अपने केज के अंदर ही रहता है। हाँ, मैं थोड़ी देर के लिए इसको खोलता हूँ, लेकिन ये है कि फिर मैं इसको इसके केज में बंद कर देता हूँ। तो इस केज में अभी ये कोई तंग नहीं हो रहा, बिल्कुल ओके है। इसको दिन में 3-4 दफ़ा जो है मैं बाहर भी निकालता हूँ। तो कपड़ा मैंने जो है बेड के ऊपर बिछा दिया है, अब इसको निकालता हूँ और इसकी ट्रेनिंग दिखाता हूँ। कल बाहर निकाला हुआ था, जिस वजह से ना ये तंग हो रहा था और डर रहा था नई जगह पर। नई जगह पर कोई भी बर्ड जाएगा तो वो डरेगा ही। तो आज मैं इसको रूम के अंदर डेली निकालता हूँ, तो अभी मैं निकालता हूँ और आपको इसकी ट्रेनिंग दिखाता हूँ। जिन्होंने हमारी पहली वीडियोज़ जो हैं वो नहीं देखी, तो लिंक मैं साथ ही अटैच कर दूँगा वीडियो के एंड में, वो भी जाएँ पूरी वीडियोज़ को सारी वीडियोज़ को देखें। इतना सा बच्चा था जब हमने इसको हैंड टेम और फ्लाई टेम के लिए उठाया था, और ये मेरा फर्स्ट बर्ड होगा जिसे मैं हैंड टेम और फ्लाई टेम कर रहा हूँ। वैसे मैंने हैंड टेम काफ़ी बर्ड किया, लेकिन फ्लाई टेम नहीं किया, तो ये मेरा फर्स्ट बर्ड होगा। इसका नाम हमने बबलू रखा हुआ है, लाल खाल है, और इसके माँ बाप जो है वो भी हमारे पास पिजन सेटअप पर पड़े हुए हैं। सिंपल इसको मैंने रख दिया। इसका दरवाज़ा मैं ना केज का खोल दूंगा, खुद ब खुद ही ये बाहर आएगा। कल ये डर रहा था क्योंकि कल मैंने बाहर निकाला था, ये छत के ऊपर था, इस वजह से ना डर रहा था। तो आज जो है ये जैसे मैंने दरवाज़ा खोला फ़ौरन ये बाहर आ गया, तो अभी ये भाग के मेरे पास आ जाएगा। ये जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा है, अभी तो मैंने आवाज़ भी नहीं दी, विस्लिंग भी नहीं की, तो ये फ़ौरन आ गया, क्योंकि ये डेली निकलता है ना यहाँ पर, तो इसका डर वगैरह ख़त्म है। नई जगह पर कोई भी बर्ड जाएगा तो वो डरेगा ही। तो इस तरह से इसकी ट्रेनिंग हो रही है। इसको मैं इस तरह से रख देता हूँ दूर, अभी तो वीडियो बना रहा हूँ तो फोकस करने में मसला आएगा। इस तरह दूर रखता हूँ, फ़ौरन भाग के मेरे पास आता है। इसको मैं अपने हाथ पर सेट कर रहा हूँ, कपड़े वगैरह पर मैं नहीं लगा रहा इसको। कपड़े पर बर्ड लगा कर ना फिर उसको वही कपड़ा अगर किसी और जगह पर नज़र आए ना तो वो उस तरफ भाग जाता है। तो ये माशाल्लाह से हमारा बबलू है, लाल खाल, जिसको हम हैंड टेम और फ्लाई टेम कर रहे हैं। ये इसका कलर है। अच्छा, रात के टाइम वीडियो बन रही है, थोड़ा सा हो सकता है कि पिक्सल के अंदर फ़र्क पड़ जाए, लेकिन ये है कि कोशिश मैंने फुल की हुई है, लाइट वगैरह ऑन की हुई है, फोकस अच्छे तरीके से मैंने किया हुआ है। तो अगर थोड़ा सा मसला आए तो उसको थोड़ा सा इग्नोर कर देना। ये देखें किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है, फ़ौरन मेरे हाथ की तरफ भाग के आ जाता है। रात का टाइम है, अभी सेटअप पर आया हूँ और आते ही बहुत बड़ा लॉस, फ़ीमेल हमारी एक्सपायर हो गई है। मेरे सेटअप की सबसे एक्सपेंसिव फ़ीमेल थी। पिछले सीज़न में मैंने बड़ी ही मुश्किल से ली थी ये फ़ीमेल, तो सिर्फ़ एक दफ़ा ही इसने ब्रीड की थी। दो नीचे जो पार्बलोप्लाइन और लुटिनोप्लाइन है ना, वो इसी के ही पट्टे थे। सिर्फ़ एक ही क्लच किया था फ़ीमेल ने। हालांकि मेरा बर्ड इतनी जल्दी एक्सपायर नहीं होता, मैं अपने बर्ड की बहुत ज़्यादा केयर करता हूँ। एकदम से ही इसने टाइम ही नहीं दिया। अगर थोड़ा सा टाइम दे देती तो मैंने पूरी कोशिश करनी थी। कोशिश तो अभी भी पूरी की है, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। दोपहर के टाइम इसको मेडिसिन दी थी, दोपहर के टाइम थोड़ी सी रिकवर भी हो गई थी। मैंने कहा शाम तक ये ओके हो जाएगी। अब दोबारा मेडिसिन देने आया हूँ। इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। थोड़ा सा पानी पिलाया मैंने इसको माइट्स का मसला हो गया था। इसकी ना सांस वाली नाली के अंदर ना माइट्स चली गई थी, जैसा कि मैंने आपको कहा था ना। माइट्स, हालांकि माइट्स मेरे सेटअप पर हफ्ते में एक दफ़ा स्प्रे होता ही होता है। तो बस ये एकदम से पता नहीं हवा के अंदर था कोई मसला। बाकी बर्ड तो माशाल्लाह से ओके हैं, किसी को कोई मसला नहीं हुआ। तो ये पार्बलोप्लाइन प्लेटिनो की फ़ीमेल जो है वो एक्सपायर हो गई है। सीज़न शुरू होने लगा था, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे, बर्ड को तैयार कर रहे थे सीज़न के लिए। सीज़न से पहले ही इतना बड़ा लॉस। मैंने सोचा था इस दफ़ा जो है ये सेटअप पर बहुत ज़्यादा अपलाइंस जो है वो हमें देगी, जैसा कि पिछले सीज़न में भी इसने दिया था। इसका मेल ये दरमियान वाला है और फीमेल जो है वो एक्सपायर हो गई है। अभी मेरे हाथ के अंदर ही मरी है ये।
हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। दोपहर के टाइम इसको मैंने मेडिसिन दी थी, कुछ हद तक बेहतर हो गई थी। मैंने कहा चलो शायद ये ओके हो जाए। लेकिन अब रात के टाइम मैं बर्ड को छेड़ता भी नहीं हूँ रात के टाइम, क्योंकि बर्ड इस टाइम सो रहे होते हैं। तो मैंने आगे देखा तो फ़ीमेल जो है वो हमारी बिल्कुल एंड था। इसका साथ बस यहीं तक ही था हमारे साथ। अच्छा टाइम गुज़रा, तो अब क्या किया जा सकता है। ब्रीडर फ़ीमेल, वो भी सीज़न शुरू होने से पहले ही एक्सपायर हो गई है। टॉप क्वालिटी की थी, पावर ब्लू अप्लायंस ब्लेड इनो, और ये अभी मेरे हाथों के अंदर ही एक्सपायर हो गई है।